Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मिलनेस मेथड में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला से, और करेक्टर फॉर्मूला से उसका और करेक्टेड फॉर्म उसकी वैल्यू निकल आती है। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए पूरी वीडियो फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखनी है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले y एट 2 हमें फाइंड करना है, सही है। अब इसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि ये फंक्शन है, और कुछ वैल्यूज दी गई हैं जैसे y एट 0 2 है, y एट 0.5 ये है, और 1 पे ये वैल्यू है, और 1.5 पे ये वैल्यू है। तो ये वैल्यूज मैंने सबसे पहले लिख दिए हैं कि x0 x1 x2 x3 x4, ठीक है। ये इस तरह x की वैल्यूज इसमें से देखकर लिख ली हैं। x2 पे हमें y4 की वैल्यू निकालनी है, और y0 भी ले लिए, y1 y2 y3, इनको नेमिंग दे दिया। ये क्यों किया है, इसे फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं इन वैल्यूज को। h है 0.5, और जो f फंक्शन हमें दिया गया है एक्स वाई की टर्म पे, जो कि 1/2 x प्लस वाई है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि ये y डैश है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी इधर है, ये देखिए। तो अब आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला देख लीजिए, बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला p for predictor n plus 1 is equals to yn minus 3 plus 4h over 3 to y dash n minus 2 minus y dash n minus 1 plus 2 into y n dash, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y4। तो अगर हम n3 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, सही है। ये देखिए x4 पे हमें y4 फाइंड करना है, तो जब हम इसमें n3 रखेंगे तो ये y4 हो जाएगा, ठीक है। +1 करेंगे तो y4 हो जाएगा। ये y0 हो जाएगा प्लस 4h over 3 into 2y1 dash माइनस y2 डैश प्लस 2 into y3 डैश, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और ये इक्वेशन 1 है, सही है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये जो y डैश है, इसमें हम y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, dy ओवर dx दिया हुआ है, तो इसमें हम x1 y1 की वैल्यू डालेंगे तो फिर y1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैसे करना है, ये देखिए, y1 डैश इज इक्वल्स टू 1/2 x1 प्लस y1 1/2। अब ये x1 क्या है, ये देखिए, x1 है 0.5 और y1 ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 0.5 प्लस 2.636, जो कि ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1.568। इसी तरह y2 और y3 की भी वैल्यू निकालेंगे। y2 डैश की वैल्यू है 1/2 x2 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब x2 की क्या वैल्यू है 1, प्लस y2 की वैल्यू है 3.595। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2975। अब हम फाइंड करेंगे y3 डैश 1/2 x3 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 1/2 1.5 x की वैल्यू है प्लस 4.968, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद 3.234 आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या वैल्यूज निकाली है, y1 डैश y2 डैश y3 डैश, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव फॉर्मूला लगाएंगे हम, बाय
इक्वेशन 2 जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये देखिए, ये फॉर्मूला था इक्वेशन 2 में। इसमें हम y1, y2, y3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। y4p इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3। ये आप चेक करते जाएं कि मैंने सही वैल्यूज डाली हैं या नहीं। ये इधर माइनस आएगा, सॉरी। 2.2975 प्लस 2 इंटू 3.234, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी 6.871। अब इसके बाद हम करेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे मिलनेस का। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं नाउ यूज द मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है YCN+1 इज इक्वल टू YN-1 प्लस H/3 YN-1 प्लस 4YN डैश प्लस YN+1 डैश P, ठीक है। ये डैश P क्या होगा कि पहले ये YP है तो इसका Y डैश P हम निकालेंगे। तो पहले इसमें n डाल देते हैं, जो कि n आपको मैंने बताया था y4 बनाने के लिए n इज इक्वल टू 3 लेंगे। तो ये y4c होगा। y फिर ये 2 प्लस एन H/3 y डैश 2 प्लस 4y3 डैश प्लस y डैश P4, ठीक है। अब ये y डैश P हमें नहीं पता, P4 पता है, ठीक है। तो डैश निकालने के लिए यानी कि y डैश P4 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/, जो फंक्शन हमें दिया गया है y डैश का, उसमें yp की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x4 प्लस y4p इसमें पुट करेंगे। 1/2 इंटू 2 प्लस 6.871 जो ये वैल्यू आई थी प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो हम इसमें पुट कर देंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे तो 4.4355 आ जाएगा। सही। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और ये y-2 हमें पता है, y-3 भी हमें पता है। तो ये अब यूज करते हैं फॉर्मूला, करेक्टेड फॉर्मूला। 3.595 y2 की वैल्यू है, y डैश नहीं है, ये देख लीजिए, y डैश नहीं है। y डैश वो होगा जो हमने फंक्शन में डाल के निकाला होता है। 2975 प्लस 4 इंटू 3.234 प्लस 4.4355। फिर ये सब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y4c इज इक्वल्स टू 6.8732, ठीक है। तो ये जो कि है हमारा द करेक्टेड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 2 इज 6.8732, ठीक है। तो ये मिलनेस का प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड होता है, जिसमें जो है हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं, फिर करेक्टर फॉर्मूला से हम उसमें वैल्यू डाल के, ये देखिए पहले हमारे पास ये 7-1 आ रहा था, अब इसको करेक्ट और प्रिसाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉइंट में भी और सही वैल्यू निकल आती है। तो करेक्टर फॉर्मूला भी इसीलिए दिया गया है।
तो आई होप आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक